अस्सलाम वालेकुम, माज़रत के साथ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हसीब सजाद ख़ान। आज के मेरे गेस्ट बहुत बड़ी शख्सियत आगा माजिद। करियर का आगाज़ किया स्टेज से, उसके बाद टीवी में आए। टीवी में ऐसा आए कि ख़बरनाक से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद ही किस्मत ने यावरी की और मौसूफ़ फ़ौरी तौर पे टीवी से फ़िल्म में चले गए, और फ़िल्म भी इंडियन फिल्म्स। उसमें चल मेरा पुत में माशाल्लाह बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए, और उसके साथ ही दोबारा पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर सैयद नूर की आने वाली फ़िल्म मौसूफ़ ने की है। वेलकम करते हैं आगा माजिद साहब। थैंक यू वेरी मच हसीब खान साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक ने? थैंक यू आगा साहब, सो नाइस ऑफ यू सर। टाइम देने का बहुत थोड़ा जिहा बंदे तो अकल होनी चाहिए। ए गेस्ट वाले पासे नहीं करीदा यार आगा साहब नहीं थल्ले रखो ना तुसी भाजी। एक ते माड़ा शू उतो सामने आए करके रखे है उन्होंने। ये चलता रहेगा गाइस। आज मेरी छतरौल इन्होंने करनी है, नहीं तो मैं उसके लिए मेंटली तैयार था। आगा जी, एक बहुत बड़ा इशू, ज़ुबान ज़दे आम। आपने खबर यार क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? देखिए, मैंने अपने एक शो में जो हमारा आजकल यूट्यूब चैनल पे हनील बिला चैनल पे, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि आफ्ताब साहब एक यूनिवर्सिटी, और बच्चा जब यूनिवर्सिटी पास करता है तो फिर वो पास आउट कर जाता है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं बाखुदा, ये मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, इसमें दो राय नहीं है। वो चाहे इसको किसी और एंगल में लें या व्यूवर्स किसी और एंगल में लें, मैं बाकायदा उनको अपने बाप का दर्जा देता हूँ, अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। इसमें मैं व्यूवर्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा कोई उनके साथ झगड़ा नहीं। शो क्यों छोड़ा? अगर झगड़ा कोई नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है आपके बारे में। अच्छा गाइज, ये मैं आप लोगों की सहूलत के लिए बता रहा हूँ कि जो कमेंट्स आते हैं, मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि मैं इंटरप्ट करता हूँ। इंटरप्शन आप लोगों के लिए, इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग करने के लिए। सर, आपका एक क्लिप है जिस एक उन्हीं के प्रोग्राम खबरदार की हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी आपने उसकी स्टार्टिंग हुई थी। एक फ़िक्रा आपने बोला था कि मैं आज कसम खा के ये कहता हूँ कि मैं दोबारा आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। डेफिनेटली मैंने ये कहा है, मैं इससे डिनाई नहीं करता। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैंने ये बात की थी, तो लेकिन छोड़ तो दिया आपने। मैंने ये कहा था कि मैं आफ्ताब साहब का शो नहीं छोड़ूंगा। मैं अब भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं उन्हें बाप का दर्जा देता हूँ। बाप और बेटे का झगड़ा हो जाए, बेटा घर भी छोड़ दिया करता है। वाह, वो तो शो है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल अग्री। यानी कि प्रोफेशनल ताल्लुक कायम नहीं है, पर्सनल ताल्लुक मेरा उनसे कायम है। वो इस शो के अलावा मुझे घर पे बुलाएं, मुझे वो, और ये भी नहीं मैं कहता कि भाई सारी ज़िंदगी के लिए मैंने उनको छोड़ दिया। हो सकता है ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि मुझे दोबारा उनके साथ काम करना पड़े, नो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं व्यूवर को ये बात बता दूं कि मैं जब ये शो छोड़कर आया हूं, तब भी मेरा और आफ्ताब साहब का आमना सामना नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि आप शो पीछे से छोड़ा है? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे इस वक्त करंट प्रोड्यूसर है, मैंने उनको कह दिया था कि भाई मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, मैं ये शो नहीं कर सकता। तो सवाल को चेंज कर ला यार, एडा सीरियस मेरे को खिताब कराता तू। आगा साहब, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। नहीं, वो ठीक हो गया, मैंने व्यूवर्स को बता दिया। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी ज़ात से मुतालिक शो में सवाल किया करें, आफ्ताब साहब या उनकी टीम या उस शो के बारे का। ये अभी भी हो रहा है दोबारा? नहीं जी, वो होता है थोड़ा सा। असल में मैं खाता हूँ पान। अच्छा, पान भी खाते हैं यार आप नहीं खाते तो चलो छोड़े। हाँ, या ले के कोई नहीं देता? दोनों सिचुएशन है आज। नहीं, दोनों नहीं यही सिचुएशन है। सिचुएशन यही है कि कोई लेके नहीं देता। कोई लेके देना तो 3 डब्बियां इकट्ठियां लेना तू। अच्छा गाइस, अब ये हुआ कि मैं स्मोकिंग करता था और आगा साहब के साथ मैं इतना सफर कर रहा नहीं, मैं क्लियर नहीं कराना वहां से, क्या ऐसी कोई गल नहीं। 3 डब्बियों का जिक्र मैं करना पड़ेगा, वरना समझेंगे मैं कमीना। हाँ, कर दो कर। एक गुड्डू भाई हैं, उनके बगैर तो आगा साहब भी नामुकम्मल है। जी जी। उनका इंटरव्यू में मैं स्पेशल करूंगा, वो आपको दिखाऊंगा। वो बड़े कमाल पर्सनैलिटी हैं। तो उनसे मैंने कहा मुझे सिगरेट ले देना। वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कितनी डब्बियां? मैंने कहा यार 3 डब्बियां ले आना, क्योंकि हम यहाँ से मुल्तान जा रहे थे। मैं कहा रस्ते में कहाँ कहाँ मैं रुकूंगा, मैं चेन स्मोकर था। सही गल है, 6-7 दिन लगदा ने मुल्तान जाते जाते। ऊंट ते जा रहे सी ना असीं। नहीं, इन्ने सिगरेट 3 डब्बियां, तू कालम लिखदा जाना चाहिए। एडा हफीज जलंधरी तू। सवाल चेंज कर दूं? हाँ, करो करो। स्टेज के ऊपर आपके क्लिप्स पड़े हुए हैं ड्रामास के जी, उसमें कुछ मायूब फिक्रे, या मैं ओपनली कहूँ तो वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा की हुई आपने। शदीद किस्म के वल्गर तरीन आदमी पाए गए हैं। ओके। बाय फेस भी आप लगते भी हैं। जी जी, ठीक है। और वो जो कंटेंट हम आपका देखते हैं, सही गल, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? पहले तो मैं तुहानू मुबारकबाद देंगा, तुहाडे महराब जिहड़ा पिया है। थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्ते तवे ते सजदा कर बैठा तू। कोलों तू अपनों मन घड़त के जी मेरी वल्गर शक्ल है।
यार आगा और साहब तेरा ऐसले रासपुटीन वाला गेटअप है। थैंक यू आगा माजिद, हाँ जवाब आपने देना। नहीं देखें, वल्गैरिटी आप स्टेज पे करते आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने स्टेज का 10 साल से, मेरा ख्याल है 10 साल नहीं तो 9 साल तो हो गए मुझे व्यूवर्स को टेलीविज़न पे देखते हुए। मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न पे मैंने जितना काम किया तो व्यूवर्स इसको अच्छी तरह जज कर चुके होंगे कि मैंने कभी कुछ ऐसा मायूब जुमला टेलीविज़न पे नहीं बोला जो मेरी माएँ बहनें मेरी बेटियां ना देख सकें। रहेगी बात थिएटर की, थिएटर का कुछ माहौल ऐसा है हसीब साहब कि थिएटर पे अपनी इज्जत बचाने के लिए ना किसी वक्त को लड़के जब हमलावर होते हैं तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि वो वल्गर कर रहे होते हैं, तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कि एक दो जुमले जो है ना वो हो जाते हैं, उसके बाद बड़ा पछतावा भी होता है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने साथ भी लड़कों को, दोस्तों को ये कहता था कि यार अब हम उन आर्टिस्टों की कैटेगरीज में चले गए हैं कि जो मतलब ड्राइंग रूम के, बेडरूम के आर्टिस्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही कि लोग हमें अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देखते हैं, तो मुझे ऐसा जुमला नहीं कसना चाहिए। लेकिन इज़्ज़त के बचाने के लिए बहरहाल अब काफ़ी थिएटर भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया। थिएटर इस वक्त बड़ा खूबसूरत हो गया। मैं अब रेगुलर थिएटर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस समय कहाँ ड्रामा कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्फला पे कर रहा हूँ। और सुना है कि अगले 150 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है अल्फला वालों के साथ। वो यार फिरौन द थिएटर है। अरशद चौधरी साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े डिसेंट आदमी हैं। उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ फिर आफ्ताब साहब का नाम आएगा कि अब भी मैं जब थिएटर पे एंटर होता हूँ जी जी, तो लोग मुझे आगा माजिद के नाम से नहीं आवाज़ लगाते, आड़ू के नाम से आवाज़ लगाते। तो ये नाम उन्हीं का दिया हुआ है। बेशक, कोई शक नहीं है, तो हमारे सामने का वाक्य। तो इसलिए फिर एक दफ़ा के व्यूवर्स आप हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसी बात ज़हन में नहीं रखें। आगा साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक बड़े बदतमीज, एरोगेंट, मगरूर किस्म के आर्टिस्ट हैं। इज इट ट्रू? कि बिल्कुल मेरे बारे च राय गलत कायम की गई। मैं थोड़ा जिहा मैनू गुस्सा जिस गल तो चढ़दा हुंदा कि ये जो सेल्फियां, ये जो मतलब जमगट्टे। तो मैं एक वाकया सुना दें, तुसी बड़ा फिर ਉਹਦੇ बाद तुसी फैसला करना कि क्या मेरा एरोगेंट होना बनता या नहीं बनता। जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जैसे आपने नाम लिया गुड्डू का, गुड्डू और मैं दोनों इस्लामाबाद एक शो के सिलसिले में जा रहे थे। तो हम लोग जब भेरे के करीब पहुंचे तो मैंने गुड्डू को कहा, मैंने कहा यार गाड़ी रोको, मैंने वॉशरूम जाना। अच्छा। उसे गाड़ी रोकी, मैं वॉशरूम ऐसे वो एक दो स्टेप चढ़ के तो फिर अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने जैसे ही अभी पहले स्टेप पे पैर रखा तो पीछे से एक बंदे ने मेरी कमीज पकड़ ली। अच्छा। मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा भाई हाँ। कह रहे ये एक सेल्फी। अच्छा। मैं कहा यार ये बाथरूम के दूसरी तरफ को रास्ता है जो मैं निकल जाऊंगा, या अंदर को उन्होंने को 2-3 गाँव तकिए रखे हुए हैं कि जहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, ठीक है, फ्लश के ऊपर सर रख के सो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वापस आऊंगा। कहता नहीं जी साढ़े को इतना टाइम नहीं, अभी वापस जाना। फिर दूसरी बात ये कि सेल्फी, चलें आप यूं खड़े होकर सेल्फी बना रहे हैं, फिर एक बंदा कहेगा सर एक सेल्फी, ओके। उसने पहले सेल्फी बनाई, सेल्फी बनाने के बाद उसने मोढे पे हाथ रखा है, फिर वो कह रहा है एक सेल्फी, फिर वो साथ जो बंदा है ना उसको कह एक तस्वीर बनाई जरा। उसकी वजह ये है कि वेरिएशन चाहिए होती है ना, जब वो फेसबुक पे आपने तो नहीं यूज करते, इंस्टाग्राम वगैरह। जी जी, आपको तो अभी तक तौफीक ही नहीं। मैं तो जाहिल आदमी, मैंने तो पता ही कुछ नहीं। आप इंस्टाग्राम पे हैं? की ग्राम मिलती इंस्टाग्राम कर दे तुसी भी, स्नैपचैट पे हैं? ओ यार केड़ियां गल्लां यार, मेरे को तो व्हाट्सएप है। इस टाइम सुनने में आया कि दौरे हाजिर के अमीर तरीन कॉमेडियंस में से आपका शुमार होता है। नहीं, ये तो नहीं कि दौरे हाजिर के अमीर तरीन कॉमेडियन में, अल्हम्दुलिल्लाह। महीने का कितना कमा लेते हैं? यार तू की मतलब कि डाकू पाने चाहना मैनू? हाँ। एक या तू नाल लेके आया है कि इंटरव्यू तो बाद मैनू लुटोगे? आगा साहब आपको कोई लूट सकता है सर? आपको तो डॉक्यूमेंट रोक के। अच्छा गाइस, एक मजेदार वाकया, सलीम अल बेला और आगा माजिद साहब ट्रैवल कर रहे थे, वाकया प्लीज जरा सुनाइएगा। हाँ, वो मैं और सलीम अल बेला, वो गुड्डू हमेशा की तरह हमारे साथ होता है, क्योंकि हम रास्ते में अच्छा खाते पीते हैं तो वो उसको कोई हमारे साथ इतना ज़रूरी काम नहीं होता, वो इसी चक्करों में जाता है कि किसी बड़े होटल में अच्छा कस्टर्ड खा लिया,
मतलब रोस्ट खा लिया, लंगर का एक्सपर्ट है। लंगर एक्सपर्ट। और फिर उसने बताना होता है जिनका शो है ना हम्म। कि जी वो यहाँ रश में नहीं आएंगे, उनका खाना अलग लगवा दें। वो अपने लिए बेसिकली हाँ, वो कई दफा तो शो तो पहले लवा दिंदा रोटी कि बंदा खा पी के तो सुन्न हो जाता, अगे जाके कॉमेडी नहीं होती। और उन्होंने आप ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, फिर 13 प्लेटां कस्टर्ड ਦੀਆਂ खा ਜਾਂਦੇ। अच्छा जी, वो वाकया। हाँ, वो वाकया जी, हम लोग एक शो करने के लिए जा रहे थे, तो शो रात को जब फारिग हुए, मुल्तान के लिए जाना था क्योंकि मुल्तान हमारा अगले दिन शो था। तो रात ही रात में वो ट्रैवल करना था। तो मैंने कहा नहीं जी, हमने अभी जाना है। उन्होंने कहा ये रास्ता ख़तरनाक है, सिंगल रोड है। मैंने कहा कोई नहीं, सर्दियाँ थी और ठंड बड़ी थी। मैंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग चल पड़े आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी, सिंगल रोड। अब को घंटा 1.5 घंटा हमने गाड़ी ड्राइव की और एकदम एक मनहूस की आवाज़ आई कि सर पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। वो कौन था? गुड्डू। गुड्डू भाई सॉरी यार। उसने कहा जी पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। और वो सिंगल रोड और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पेट्रोल पंप नज़र आया तो वो बिल्कुल एक अकेला वो खड़ा यूं करके अंधेरे में, एक सिंगल बल्ब जल रहा हो। मैंने कहा यार यहाँ रोको गाड़ी, ये उसको। वहाँ रोक के हमने उसको आवाज़ दी। मैंने कहा भाई यार कोई है? अंदर से एक आवाज़ आई, आमदा पिया। इतनी देर में 4 लोग, 2 मोटरसाइकिलें और 4 लोग, वाह। 2 इस साइड पे, 2 मेरे वाली साइड पे। तो उन्होंने चादरें वादरें ऊपर ली। तो उन्होंने जी एक टॉर्च निकाला और उसने शीशे में से यूं करके मेरे ऊपर किया। मैंने कहा, मैंने इनको पहले कह दिया, मैंने कहा जो कुछ हमारे पास है ना दे देना, बिल्कुल कोई किसी किस्म का वो नहीं करना। वो खैर जी, मैंने शीशा गाड़ी का नीचे किया तो उसने यूं टॉर्च मारी तो मुझे कहता है, ओ भाईजान तुसा इन्हें किथे? डाकू कह रहा है आपको? हाँ, इन्हें केड़े पास है? मैं कहा यार हम यहाँ शो करने के लिए आए थे तो हम वापस जा रहे हैं। तो वो कहता है यहाँ से तो आप ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते पे डाल देते हैं। डाकू आपको गाइड कर हाँ, वहाँ से हम आपको ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम जिधर से जा रहे हैं ना वहीं से जाएंगे। तो वो भाई जाना असा तो गुड्डे रहने उतना शो दे विच ते तुसा वो आफ्ताब साहब वाले शो चाहते वे, तो वो रेम्बो साहब वाले शो चाहते वे ये। मैं कहा हाँ यार। तो वो एकदम ना वो बाकी लड़कों को कहता चलो चलो यार छोड़ो, आओ आओ बनो भाईजान बनो, अल्लाह खैर करे बनो। छोड़ के आपको चले गए? वो हमें छोड़ के चले गए। अस्तगफिर, कितना बड़ा लॉस हुआ गाइस उस दिन उन बेचारे डाकुओं का। मैं तो गलत गुड्डू ने मनहूस कह बैठा। मैं वो बीगो करता हूँ तो उसमें एक साहब ने नीचे कमेंट्स किए कि जी आगा माजिद के बुरे दिन शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। ये कौन थे भाई साहब? वो कोई होंगे। अच्छा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा ठीक है यार, वो यही कि जी शो छोड़ दिया। एग्रेसिव जो ऑडियंस होती है, एग्रेसिव ऑडियंस के जी अब ये दिन शुरू हो गए कि जी अब इन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ दिया। चले और कोई बात करें इससे निकल के भाई ना, आपको वो वाकया पूरा कर देना। किक आउट आपने किक आउट किया होगा बीगो से उसको? नहीं, किक आउट भी नहीं मैंने किया। मैंने कहा यार ये ऐसे अच्छा है, बंदे को होश दिलाते रहते हैं ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग जो है ना बंदे को एक्टिव करते हैं कि यार ऐसा हो ना जाए, बंदे थोड़ा एनर्जेटिक हो। एनर्जेटिक है क्या? हो एनर्जेटिक क्या कह रहे? क्या गलत किया मैं? नहीं, पहले आपने जो अनार कहा था ना वो गलत था। प्रोनाउंसिएशन में नहीं पढ़ना, आपका काम नहीं अल्लाह है। दी कसम तेरे मुंह नाल ए शर्ट ਜਾਂਦੀ नहीं। ये अपर ए अपर जड़ा अपर नहीं जा क्यों? 2-3 रंगां दा सिंगल कलर, मतलब तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्लैक अगर पा लेंदा हाँ अच्छा लगदा। अपर ये ब्लैक है ना बीच में? ये की सड़ गई बांह यार हाँ आपको यार अच्छा मैं क्या शायद तो अच्छा विच लगा है। हाँ फुटपाथ ਤੇ जाओ ना हाँ। तो रंग लगा ਹੁੰਦਾ कि इथों क्रॉस नहीं करना, वो लग रहा है। अच्छा जी, अगला सवाल। अगला आशिक मिजाज है था एक वाकया वो वाला शेयर हो सकता है हल्का सा, वो जो आपने मुझे ऑफ कैमरा सुनाया है, दुबई वाली मोहब्बत आपकी? अरे हल्का सा। अच्छा, यहाँ पे बताने का मकसद क्या है ऑडियंस को? ये नहीं कि क्या आगा माजिद के साथ मैंने बैशिंग कर दी या रोस्टिंग के लिए किया, नहीं। मोहब्बत एक कैफियत है और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। इश्क का जो खाना है ना वो कभी पूरा नहीं होता। तो आपको मोहब्बत हुई थी या इश्क हुआ था? वो उसे मैं मोहब्बत तो नहीं कहता, वो इश्क हुआ था। वो एक हादसा था, ठीक है, जो हुआ और गुजर गया। ये दोबारा इसको म्यूट कर लें, ये बीच में बजी जा रहा है। इंटरव्यू दे रहे हैं आप, नानो घर नहीं बैठे। चलो बंद कर लेना। तो तू कड़ा आईसीयू च इंटरव्यू करना है?
तेरे नाल सारे वेंटिलेटर ते लगे हुए हैं यार एक मैनरिज्म होता नहीं है मैनरिज्म तो होता ना कि भी तो देखो ना यार तू ए बंदा बस मरन वाला 2 मिनट बाद ते तू इत्थे टूट लाई मतलब आशिकों के लिए जो मोहब्बत उधेड़ उम्र में होती है उसके लिए कोई पैगाम है? नहीं उधेड़ उम्र में मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है हाँ वो ये है कि ये सारी चीज़ें हाँ। एक उम्र तक महदूद है। आप वो वाकई आशिकों की तरह गली में फोन लेके मैं कहता हूँ जी मैं रोया करता था और मैं दूसरी बात मैं आज भी उसे मिस करता हूँ। भाभी का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? उन्होंने बर्दाश्त किया? नहीं बर्दाश्त तो नहीं किया था, बड़ा लड़ाई झगड़ा बड़ा फसाद हुआ था। मैं तो मतलब एंड वाली कैफियत पे चला गया था कि मैंने कहा तो ठीक है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम चली जाओ। आज इस वक्त में भाभी को क्या खराज तहसीन पेश करेंगे आप? फिर उसके बाद जब मुझे इस बात की अक्ल आई तो उस औरत ने मेरे साथ उस वक्त गुजारा किया जब मैं 200 रुपया शो का लेता था डेली। 200 रुपये दिहाड़ी? 200 रुपया दिहाड़ी यानी कि 6,000 रुपया महीना में लेता था। जब मेरी शादी हुई तो ओए मैं होए। 200 रुपया लेता था थिएटर में से। ठीक है जी, अल्लाह। ये मैं अपने व्यूवर्स में जो इस किस्म की किसी खराफात में उलझे हुए हैं उनके लिए हाँ खुराफात नहीं मतलब कैफियत ही है ये भी। नहीं ये खराफात है यार, छोड़ दो कैफियत क्या हुई। तो मैं ये अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज ने मेरे साथ 200 रुपये में गुजारा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों रुपया कमाता हूँ। तो 200 का मज़ा भी उसने लिया और अब लाखों का मज़ा भी उसे लेना चाहिए। वाह। अगर कोई दूसरी औरत उसमें शेयर करेगी तो वो नहीं, मैं बेईमान आदमी हूँ। वो तो वैसे आप हैं क्योंकि बड़े पैसे आपने भिजवाए हैं। नहीं वो छोड़ दें, ये तो तू तो घर च अग लवाउण वाला भाई फलाना करते रहे। मुझे नहीं ना दिए थे, जब मैंने मांगे थे तो आगे दे दिए थे। चले तू वो सी क्या यार तेन को दे देता मैं भाई तो था, मैं भाई तो था ना। भाई नहीं दे दे, भाई दी एक लत है नहीं हाँ वे भाई मैं क्यों दे दूँ, भाई तुरे जाता डिग पैंदा तो यार भाई को देने चाहिए। मैं अक्सर मेरा सिर फटिया रहता यार चले आगा साहब मर्जी आपकी। अच्छा ये सारा जो सफर तय किया जी, वो आगा साहब वो दौर जो आपका स्ट्रगल का था और ये दौर, इसमें अकेले तय किया या साथ किसी मौसिन ने किसी ने हेल्प आउट किया आपको लाइफ में? असीम साहब बात ये है कि मैं यहाँ ये बात करते हुए ना जी इमोशनल हो जाऊँगा क्योंकि मैं ये बात कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो आज अल्लाह की करम नवाजी के बाद जहाँ मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहा हूँ, घर बार गाड़ी वाड़ी अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया माशाल्लाह। इसमें सब कुछ जितनी बड़ी एफर्ट्स मेरे बड़े भाई की हैं, हामिद साहब, आगा हामिद साहब माशाल्लाह। मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला घर जब मैंने लिया था जी, तो जी। उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा था कि आगा साहब अब एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और अभी थोड़ी देर के बाद एक यहाँ ट्रेन आएगी, अगर तो उस ट्रेन में तुम चढ़ गए तो अगले तमाम स्टेशन तुम बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाओगे। अगर ये ट्रेन तुमने मिस की तो फिर सारी जिंदगी इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहोगे। वाह। फिर यहाँ ट्रेन नहीं आएगी। वाह। बिल्कुल, फिर तुम सोचोगे कि शायद कभी ट्रेन आए, लेकिन आएगी नहीं। और आपने क्विक फैसला किया और आप चढ़ गए? मैंने फिर क्विक फैसला किया, मैंने कहा मैं अब भी अच्छा ये वही दौर था जब आप 2 लाख रुपया महीना अर्न कर रहे थे और आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे काम की तरफ? बिल्कुल ये उस दौर की बात है जब अभी स्टार्ट मतलब मैं खबरनाक 2 लाख रुपया महीना कमाता था माशाल्लाह। तो आमिर साहब के लिए मैं ये कहता हूँ कि रियली मैं ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, मैं सच्ची बात करता हूँ कि वो एक अच्छा भाई है, वाह, अच्छा दोस्त है। सॉरी आगा जी, मैं समझता हूँ गाइस, हामिद साहब की कुर्बानियाँ, हामिद साहब का सेक्रीफाइस और एडवाइजेस आप लोगों को शायद अब ये इमोशनल पैच एक आ गया, इट वाज नॉट सपोज टू बी डन, लेकिन वो इस दौर का मेरा एक बेमिसाल भाई है। वाह, बिल्कुल। जिस पे मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्ने वाह, वाह, आप उस पे एतमाद कर सकते हैं, माशाल्लाह, उस पे भरोसा कर सकते हैं। कुछ भी मैंने आज तक
जब से ये मालिक की करम नवाजी, मैंने आज तक उसके साथ कभी बैठ के हिसाब किताब नहीं किया, वाह कभी भी। मैंने अपने शो में खबर यार में भी ये बात की थी कि मैं अल्लाह की ज़ात से हमेशा दुआ किया करता हूँ कि या अल्लाह, ये बाखुदा मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह वो रिस्क ना देना जिसमें मेरे बहन भाइयों का हिस्सा है। वाह, ब्रावो ब्रावो आगा जी, ये आपकी माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग है क्योंकि डेफिनेटली। अल्लाह देखें, ये समझ लें कि एक आपकी एक चालाकी है कि आप अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह और रिस्क ना दें जदे मेरे भैन भरावां दा हिस्सा नहीं है, तो अल्लाह ताला आपके बहन भाइयों का हिस्सा जो है वो भी आपको दे देते। वाह, तो आपका एक टॉर टप्पा जिसको कहते हैं ना, ऐसे लश पश कि भी मैं खर्च कर रहा हूँ, ये वो मैं नहीं कर रहा होता, वो मेरी दुआ कबूल हुई है, उनका भी मेरे पास आ रहा है तो मैं आगे उनको तकसीम करता हूँ। एहसान नहीं है बहन एहसान भाइयों नहीं पे, है किसी पे कोई एहसान आप नहीं। जैसे पढ़ोले से आदमी ने किसी पे क्या एहसान करना और है वैसे। नहीं, बिल्कुल सही गल है प्रदीप कुमार साहब, तुसी बिल्कुल सही गल तुसी कर रहे हो ऐसे। आगा साहब, हाँ जी, औलाद में से किसी में स्पार्क है इस फील्ड में आने का, इस जॉनरा में आने का? नहीं, मैंने अपने बच्चों को स्पार्क उनमें आने ही नहीं दिया, आप नहीं चाहते कि वो इस फील्ड में? बिल्कुल नेवर। वजह? देखिए मेरी बात सुने, इसकी मैं मिसालें दिया करता हूँ कि सुल्तान रई साहब का बेटा हाँ, सुल्तान रई नहीं बना, अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बना, ठीक है, मुनव्वर ज़रीफ साहब का बेटा मुनव्वर ज़रीफ नहीं बना, ठीक है, अकमल साहब का बेटा आया इस फील्ड में, वो अकमल नहीं बना। ठीक है। मेरा बेटा इस फील्ड में आए, हो सकता है वो आगा माजिद ना बने। अच्छा, भाभी कोई फरमाइश करती हैं ये कि गाना सुना दें, कोई गजल सुना दें? भाभी का और सुनता कि वो मतलब सामने बैठी हुंदी है मलंगनी बन के, बाबे दा मलंग बई, बाबे दा मलंग सुना दे तू। एक होता है ना कि आपके घर में एक आर्टिस्ट फनकार हो, तो आपके दिल में अभी ख्वाहिश आती है कि आगा जी आज मुझे ये सुना दें। नहीं, मेरे घर में, मेरे घर का ये माहौल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बाजा तबले के साथ सुनाए। नहीं, बाजे तबले नहीं, मैंने अपने घर में अपना एक वो हॉरर रखा हुआ है कि अच्छा। मैं घर में जुगते शुगते नहीं करता, मैं किसी के साथ एवं यार फिर मुँह मारवी की मुँह है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे बड़ा भाई, मेरे बाकी भाई मुझे कहते कि चंगेज़ खान रगी तबीयत पाई इस भाई ने, वाह, कि एवं खाम बखार वेले आकड़िया रहिंदा, गंदे नाले दा चंगेज़ का। गंदे नाले दा चंगेज़ खान, शलवार दे नाले दा चंगेज़ खान। अच्छा, नासिर जन्योटी का और आपका रिश्ता क्या है? जी, नासिर चुनोटी मेरा भाई है, मेरा बहनोई है, मेरी सिस्टर है नासिर चुनोटी की घर। अच्छा, ये बात क्योंकि मैंने लोगों को मजाक के अलावा बतानी है, जी आप वाकई साला भी नहीं है जी। और वट्टा सट्टे का रिश्ता है आप? नहीं, हाँ, मेरी सिस्टर उत्थे उस चवल दे नाल विआही, मेरा कोई रिश्ता नहीं, असी सिर्फ दित्ती है। तो वो माशाल्लाह खुश भी तो रखा है ना भाई ने। नहीं, खुश तो रखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। नासिर भाई की और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच करती है। हम जब कनाडा गए थे पूरी टीम खबरदार, तो आपका और नासिर भाई का खास ताल्लुक था। नासिर भाई ने हमें स्पेशली ऑर्डर दे दिए थे कि आगे दा कमरा मेरे नाल ही शेयर होना है। उसमें मैं एक नहीं, वो तो जब भी हम मुल्क से बाहर गए ना, कहीं भी हाँ। पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे घूम के आए। मतलब मैं आज ये ऑन एयर बात, हकीकत में ये बात कर रहा हूँ कि नासिर से मुझे इश्क है। नासिर जन्नोटी से। नासिर और चुनौती, सलीम अलबेला? सलीम अलबेला मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, शफीक दोस्त है वो, ठीक है। कि मैं मतलब ये है कि 25-30 साल से नासिर से रिश्तेदारी भी हो गई, नासिर से सब कुछ हो गया, लेकिन सलीम का, मेरा और नासिर का आज तक 25-30 साल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, नो फाइट? नो, बिल्कुल कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, आज तक नहीं याद कि कभी इख्तलाफ तू है? मैं भी इख्तलाफ? इख्तलाफ भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, नासिर जन्योटी और अच्छा, ये एडी महंगी नहीं है जिड्डी तू खड़का रहे हैं ना करके। अच्छा, ये वाकई महंगी है क्योंकि गाइस ये नासिर चन्योटी भाई ने मुझे गिफ्ट की हुई है और ये जब मुझे दी और थी उन्होंने, मैनू पता है नासिर चनोटी ने दिती, मैं भी उत्थे सी, ऐसी लंडन तो ਲਈ ਸੀ। हाँ ठीक है, हाँ, सेंट्रल लंडन सेंट्रल लंडन तो ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये सस्ती है। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। किन्नी जी? आधा किलो घड़ियां लेनी है, लो जी। नासिर भाई मेरे साथ जो आपका वादा हुआ है ना, नासिर भाई ने मुझे आईफोन 11 का कहा हुआ था, हाँ, तो नासिर भाई ये मिला 11 ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ आई ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। अच्छा, नासिर भाई आजकल आएगा? तो इन दिनों यूके यूके गए मैं, ठीक है। लंदन है, तो मेरी डेली बात होती है, ठीक है। रात भी उसने फ़ोन पे मुझे गालियाँ शालियाँ दी हैं। फिल्म कौन सी कर रहे हो?
वो फिल्में 2 कर रहे हैं। एक तो अभी चल मेरा पुत पार्ट 3 स्टार्ट होगी, जिसके लिए मैंने भी जाना है। हाँ तो नहीं, वो तो आप फोन पे नहीं करेंगे फिल्म? नहीं फोन तो मैं छड़ दी थी करनी, क्योंकि मेरा बैलेंस खत्म हो गया ते फिल्म दी एंट्री खत्म हो गई। अच्छा, वो जाके करेंगे। तो एक इन दिनों वो जो कर रहे हैं फिल्म, वो है गोलक गुगनी बैंक और बटुआ। अब उसके बाद वो चल मेरा पुत पार्ट 3 को शूट करेंगे। फिर मैं, सलीम अलबेला, इफ्तिखार ठाकुर, हम लोग चले जाएंगे। सैयद नूर साहब ने आपको कैसे डिस्कवर कर लिया? नूर साहब ने जब पिछले दिनों एक फिल्म वो बनाई थी, वोटी लेके जानी है, ये बकौल नूर साहब के मैंने उनके ज़ुबानी सुना कि उन्होंने कहा कि जी मैंने आप ही के चंद आर्टिस्टों से ये कहा था कि यार आगा माजिद का नंबर चाहिए, आगा माजिद, मैं इस रोल के लिए मैं आगा माजिद को लेना चाहता हूँ, मैंने उससे ये फिल्म करवानी है। वो मेरा बड़ा पसंदीदा आर्टिस्ट है, मुझे बड़ा पसंद है। तो कुछ आर्टिस्टों ने बैक बाइटिंग की कि जी वो बड़ा प्राउड सा बंदा है, वो बड़ा औखा सा बंदा है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, किसी को बदतमीज तो आप हैं ना। खैर तो चलो हाँ ठीक है, तुसी तो बहुत तमीज़ वाले भाई, बेकन हाउस पढ़िया ना तू। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बेकर हाउस भी जाएंगे कभी इंशाल्लाह। वैसे सफाई सफाई करन मतलब बीकन हाउस हुण एडे सारे ने तो बीकन हाउस की लैंड जाले लाउन जाना यार उनकी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी भी है। नहीं पता ना, आपकी फील्ड नहीं है ये, छोड़े पर आए इंटरव्यू के बाद। बिल्कुल बिल्कुल शाहजी पे आए जी। शाहजी ने फिर वो जो है ना, मैं खैर वो वक्त निकल गया। अच्छा गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज़ में देता चलूं। आगा साहब अगले आने वाले कुछ दिनों में एक फिल्म करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के नज़दीक एक कॉमेडियन जो होता है वो सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर होता है। आगा माजिद साहब के पोर्टफोलियो में ना एक अल्लाह ताला ने करम ये किया कि ही इज़ अ परफॉर्मर, कैरेक्टर एक्टर। उस्ताद कह चुके हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं करता। तो मैं ये अब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता जा रहा हूँ कि मौसूफ आने वाले दिनों में एक फ़िल्म करने जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट करेंगे सैयद नूर साहब और साइमा जी। और आगा माजिद और सुहेल अहमद, ये 2 कैरेक्टर्स उस फिल्म में आमने सामने होंगे, जो कि उसका लीड रोल कर रहे होंगे। और इस फिल्म की खासियत ये है कि ये उसमें कॉमेडी नहीं करे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बताता चलूँ कि सुहेल अहमद साहब का नाम लिया हसीब साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुहेल अहमद साहब नो डाउट क्या बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बेशक। हम उनको देख के आर्टिस्ट बने, वाओ, कि उनको फॉलो किया कि ये ऐसे ऐसे जुमला थ्रो करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं। सुहेल अहमद साहब वो एक अलग दुनिया है, बेशक, उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं, बल्कि मैं उनके साथ फिल्म करूंगा तो डेफिनेटली मुझे सीखने का मौका मिलेगा। वैसे आपका मुकाबला तो मेरे साथ भी नहीं है। नहीं मैं तेन कसम ही दे कख नहीं, तू यार एक प्रोड्यूसर है, 10-12 साल तेरे नाल काम किया, डायरेक्टर है, बहुत आउटस्टैंडिंग एडिटर है, मतलब तेरे काफी सारिया खूबियां। अगर 3-4 चीज़ां तेरे च ना हो तो तेरे वर्गे बंदे सिर्फ वर्कशॉप चो ना गंदियां टाकियां कट्टियां कर रहे थे। तो भाजी काहदे लई मैं ये अग जलाउणी घर? यार टाकियों से आग कौन लगाता है आगा? और डीजल वाली होंदी है, पेट्रोल वाली। ये गुर्बत बोल रही है ना, गुर्बत अंदर का जो मफलूस। अब बिल्कुल जी जी, जो तेरे ते सिर ते हुण भी तेरा महल है। ए पजामा असल गुरबत वाला, ये तू पाया भी किस तरह होना? पहले पैर ते छापर चढ़ाया होना, फिर ये चढ़ाया होना, ये चढ़ता ही नहीं यार। ये बहुत, ये देखो स्ट्रेच है, ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। अच्छा, अभी अच्छी चीज नहीं पहनी, ब्रांड नहीं पहना ना आपने। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बिला लोग कहेंगे अपने ब्रांड बताता। बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਜਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਸੋਟੀ नहीं घुमा रहे गाइस, ये था आज का शो। मेरे आगा माजिद माय आगू, एंड आई लव हिम सो मच। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, और आजकल मेरे मौसिन भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी में भी इन्होंने रखा है। फिर मैं हुण कारियां जराबां लैके देनी है। हाँ, ये क्यों काली जराबें क्यों? इधर चिट्टियां जांदियां जराबां। कंट्रास्ट आप लोगों को यार, आपका ये यार सारा ही तेरा कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट ऐसा ही होता है। हाँ, तू तो लगता दौड़ के तैयार हो रहा है तो जराबां पा ली इधर नहीं करके पा लिया। चलो चलिए। थैंक यू गाइस, ये था आज का इंटरव्यू। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए फनकार के साथ। थैंक यू वेरी मच आगा जी। जाते जाते एक मेरे ऑडियंस के लिए कोई पैगाम? थैंक यू वेरी मच रोस्टिंग क्लब को भी, और हमारा जो चैनल है मेरा और हनी बेला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको भी रोस्टिंग क्लब को भी
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह के बहुत से वीडियोस, बहुत सी हल्ला गुल्ला आपके साथ हमारा होता रहेगा। हमारे पास माशाल्लाह बहुत आर्टिस्ट हैं, आप उन सब के लिए दुआ करें और इन चैनल्स के लिए दुआ करें। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। जब तक व्यूवर्स आर्टिस्ट के साथ प्यार करता है तो आर्टिस्ट जिंदा रहता है। जब व्यूवर्स आर्टिस्ट के साथ प्यार छोड़ देता है तो वो अपनी मौत खुद मर जाता है। आपका इंटरव्यू हो और कुछ आपसे ना सुना जाए तो पॉसिबल ही नहीं है जी, ठीक है, तो कोई एक अस्थायी अंतरा हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक Thank you, यू। जी, thank you.